दोस्तों, एक गलत ओवरटेक और सीधा आपकी जान जा सकती है, लेकिन अगर आप सही टेक्निक समझ लो तो वही ओवरटेक आप सेफली प्लस एक प्रोफेशनल तरीके से ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीरो से लेके प्रोफेशनल प्रो लेवल तक की टिप्स दूंगा ओवरटेक से रिलेटेड। प्लस ये वीडियो बिगिनर प्लस एक्सपीरियंस मतलब प्रोफेशनल जो ड्राइवर्स होते हैं दोनों के लिए डेडिकेट है। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कब आपको ओवरटेक करना है, कब आपको ओवरटेक नहीं करना है, किन टाइप्स की रोड के ऊपर ओवरटेक एक बिगिनर बंदा कर सकता है और किन टाइप्स की रोड के ऊपर एक ओवरटेक एक प्रोफेशनल टाइप का बंदा भी नहीं कर सकता। मींस एक प्रो लेवल का बंदा है जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो गाड़ी चला रहा है, उनके लिए भी वो रिस्की हो जाता है ओवरटेक करना। प्लस कितना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छे ओवरटेक के लिए, एक ओवरटेक प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिया जाना चाहिए सही टेक्निक के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मात्र एक वीडियो के अंदर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। आज हम बात करेंगे कार ड्राइविंग के एक इम्पोर्टेंट प्लस रिस्की स्किल के बारे में, जो कि है ओवरटेक कैसे करें। और अगर आप सेफ ड्राइवर बनना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक प्लीज देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मींस अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। अभी आते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर कि ओवरटेक किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता भी होगा, पर फिर भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपको बता देता हूं मैं, आधे से ज्यादा लोगों को तो सही ओवरटेक की डेफिनेशन ही नहीं पता है। ओवरटेक करना कहते हैं कि किसी भी एक लाइन में अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल होता है जो धीमे चल रहा है, तो आप अपनी लाइन चेंज करके साथ वाली लाइन के अंदर आते हो और उस व्हीकल को, जो स्लो मूविंग व्हीकल है, उसको पास करते हुए जाते हो, उसको ओवरटेक करते हो और ओवरटेक करके अपनी लाइन में वापस आते हो। उसे प्रॉपर एक ओवरटेक कहते हैं। अब आज के टाइम पे अगर आप लाइन चेंज भी कर रहे हो और एक व्हीकल को पास भी कर रहे हो तो भी उसे ओवरटेक करना कह देते हैं। भले ही आप अपनी लाइन में वापस नहीं आ रहे हो तब भी वो ओवरटेक करना ही कहा जाता है। तो ओवरटेक की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो मैं 7 से 8 पॉइंट में डिवाइड करूंगा। पहले वो सारे पॉइंट्स मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर वो सारे पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये एक मात्र ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर हर एक सिंगल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 8 के 8 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अगर आपने एक भी पॉइंट नहीं सुना या फिर नहीं फॉलो किया तो फिर आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। अगर आप ओवरटेक कर रहे हो किसी भी एक व्हीकल को, तो सबसे पहले तो आपका डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। दो व्हीकल के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। मींस आपके सामने कोई भी स्लो मूविंग व्हीकल चल रहा है जिसको आप ओवरटेक करके पास करके जाओगे, तो उस व्हीकल से आप जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, जितना डिस्टेंस दूरी रख सकते हो उस व्हीकल से, उतना आपके लिए बेटर है, उतना वो ओवरटेक सेफ हो जाएगा। जितना उस व्हीकल के साथ में जगह कम होगी उतना वो ओवरटेक रिस्की हो जाता है, मींस ठुकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, जितना डिस्टेंस रख सके दो व्हीकल के बीच में, जिस भी व्हीकल को आप ओवरटेक करने वाले हो उस व्हीकल से जितना डिस्टेंस आप पीछे रख सको उतना कर लो, वो बेटर है आपके लिए, ताकि हमारा ओवरटेक बिल्कुल सेफ रहे। फिर जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे जाते जाओगे तो आप थोड़ा सा कम डिस्टेंस में भी ओवरटेक करना सीख जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए हम डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे। दोस्तों, अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। आपको सबसे पहले सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसके बाद आपको इंडिकेटर देना है, और इंडिकेटर हमेशा राइट का देना है। ओवरटेक हमेशा राइट से करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट है, आपको इंडिकेटर देना है और इंडिकेटर हमेशा राइट का देना है। इसमें राइट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं और उस कारण उनकी गाड़ियां ठुकती है। लेफ्ट साइड होती है स्लो मूविंग रो, जितनी राइट आप जाते जाओगे उतनी होती है फास्ट मूविंग रोज होती है, मीन्स फास्ट लाइन मूविंग लाइन होती है। तो हाईवे के ऊपर या लोकल रोड्स के ऊपर हमेशा ओवरटेक हमेशा राइट से करते हैं। क्यों? क्योंकि स्लो मूविंग रो के अंदर पूरे चांसेस है कोई व्हीकल पार्क होगा या धीमे चल रहा होगा, तो आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे, आपका ओवरटेक फेल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ओवरटेक हमेशा राइट से करेंगे और उसी साइड का इंडिकेटर भी दे देंगे। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के अंदर। क्योंकि हमने राइट का इंडिकेटर दिया है, ओवरटेक हम राइट से कर रहे हैं, तो हम राइट का ORVM मिरर भी चेक कर लेंगे। राइट का ORVM मिरर में झलक देखेंगे कि पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, प्लस रियर व्यू सेंटर का जो मिरर है वो भी हम चेक कर लेंगे कि भाई पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। तो अपने पीछे की दोनों साइडें हम सेव कर रहे हैं सेंटर मिरर से प्लस ORVM मिरर में देख के। ये पॉइंट नंबर 3 था। दोस्तों, अभी जो पॉइंट नंबर 3 है उसके अंदर एक प्रोफेशनल टाइप के जो बंदे होते हैं, जो प्रो लेवल पे जा चुके हैं, जो ओवरटेक कर भी रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि जब भी हम राइट साइड में देखते हैं ORVM मिरर के अंदर, तो हमें कई बार व्हीकल दिखते नहीं और एकदम से व्हीकल आ जाते हैं, तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम बिगिनर बंदे के साथ साथ प्रोफेशनल लोगों की भी है कि भाई उसको कैसे ओवरकम करें हम। तो एक टर्म होती है शोल्डर ग्लैंस करके। उसका मतलब क्या होता है कि हम अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमें हमारा ORVM मिरर देख लिया
तो हमारी आधी गाड़ी के पीछे जो पोर्शन होता है वो ORV मिरर में दिख जाता है मैक्सिमम। लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट रह जाते हैं, जो व्यू नहीं मिलता है, उसको कैसे देखते हैं? तो दोस्तों होता शोल्डर ग्लेंस ये है कि जैसे ही आप राइट में देखोगे, ORV मिरर में देखा, जो चीजें ORV मिरर में नहीं दिख रही वो आपको शोल्डर ग्लेंस से देखनी है। कैसे देखनी है? आपको 1 सेकंड के लिए, विद इन अ मिनी सेकंड और 1 सेकंड के लिए आपको राइट के साइड उसके अंदर ऐसे एक झलक देखना। ये आपके शोल्डर से एक व्यू लेना। ये जो व्यू या तो आपको मिलेगा यहाँ पे ORV मिरर के अंदर मिल जाएगा पूरा कंप्लीट व्यू, और जो व्यू यहाँ से रह जाएगा मिरर से वो आप शोल्डर ग्लेंस की वजह से देखोगे। ऐसे यूं करके एक बार आपने देखा 1 मिनी सेकंड के लिए, ये कोई 2 3 4 5 6 सेकंड के लिए मैं यूं नहीं देखता रहूंगा, वरना तो आगे गाड़ी ठुक जाएगी। मैंने 1 सेकंड के लिए ORV मिरर में देखा, फिर ऐसे देखा। जो ब्लाइंड स्पॉट ORV मिरर में नहीं दिखे वो मेरे राइट साइड से शोल्डर में दिख जाएंगे शोल्डर ग्लेंस की वजह से। ऐसे ये व्यू मैंने ले लिया, इसको शोल्डर ग्लेंस बोलते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों तरीके से अपने व्यूज चेक कर लिए, शोल्डर ग्लेंस से जो ब्लाइंड स्पॉट थे वो भी कवर कर लिए, प्लस ORV मिरर में। इसको मैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर रखूंगा। ये टर्म आप याद रखना, शोल्डर ग्लेंस करके होता है। और ये टर्म मैं लिखित में दे रहा हूँ कि किसी ने यूट्यूब पे सिखाया नहीं होगा आपको, किसी को पता भी नहीं होगा, किसी भी इंस्ट्रक्टर को नहीं पता होगा। और अगर आपके इंस्ट्रक्टर को पता हो तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम भी देखते हैं दोस्तों कि कितने % इंस्ट्रक्टर को ये एक्चुअली में टर्म पता भी है शोल्डर ग्लेंस करके। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर। जब हमने अपना शोल्डर ग्लेंस चेक कर लिया, अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया, अपना ORV मिरर चेक कर लिया, अपना सेंटर मिरर चेक कर लिया, मतलब इट मींस पीछे का पूरा व्यू हमने क्लियर कर लिया। पीछे से कोई डेंजरस नहीं है, सब कुछ फ्री है, पीछे से तो टेंशन फ्री हो गए हैं। फिर हमें हमारा व्हीकल धीरे धीरे राइट साइड में करना है थोड़ा सा, और आगे देखना है भाई जिस व्हीकल को हम पास करते हुए जाएंगे उससे थोड़ा सा राइट साइड में अपना व्हीकल निकाल के पॉइंट नंबर 5 के अंदर, और सामने का व्यू लेंगे कि सामने तो सब क्लियर है ना। ये ना हो कि एक व्हीकल को हम पास करना चाहते हैं और उसी के आगे 50 मीटर आगे दूसरा व्हीकल चल रहा है, तो ओवरटेक करने का फायदा ही नहीं है, हम ओवरटेक हमारा फेल हो जाएगा। भाई साथ ही लाइन में कोई और भी चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा हमारा स्टीयरिंग राइट साइड में मूव करके, थोड़ा सा गाड़ी को राइट में हल्का सा करके, और यूं देखना है आगे का व्यू और लेना है कि भाई पीछे से तो सब कुछ सेफ है। पॉइंट नंबर 4 तक हमने चेक कर लिया, पीछे से तो सब कुछ सेफ है। अब आगे का देख लेता हूँ, और आगे का भी ये नहीं देखना कि 10 20 30 50 100 मीटर तक, कम से कम 200 300 मीटर अगर आप हाईवे जैसी जगह पे ओवरटेक कर रहे हो तो कम से कम 300 400 500 मीटर तक आप नजर डालो कि आगे तक पूरा व्यू क्लियर रहे, ताकि आपका ओवरटेक करते समय आपके ब्रेक यूज ना हो। समझ रहे हो ना? ताकि सामने से ये ना हो कि सामने व्हीकल खड़ा हो या सामने कोई स्लो मूविंग व्हीकल चल रहा हो, आप एकदम से एफर्ट करके एक लाइन चेंज करो अपनी, स्लो मूविंग रो से फास्ट मूविंग रो में आओ, और वहां पे भी एक व्हीकल है जो स्लोली चल रहा है, फिर आपको ब्रेक यूज करना पड़े और वापस इसी लाइन में आना पड़े, तो फिर ये तो बेवकूफी होगी। तो एक अच्छा खासा अपना व्यू बनाओ, ऑब्जर्वेशन अपनी इंक्रीज करो, मींस 400 500 मीटर तक ऑब्जर्व करो आगे, कि मेरा आगे भी रूट क्लियर है ना। और वो कैसे करना है मैंने आपको बताया, थोड़ा सा राइट साइड में स्टीयरिंग को मूव करके थोड़ी सी गाड़ी राइट में निकाल के, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 के अंदर। आपने देख लिया कि पीछे भी सारे व्यूज क्लियर है और आगे भी सारा व्यू क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, आपको आपका गियर सही रखना है, आपको आपकी स्पीड मेंटेन रखनी है। ये पॉइंट नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं गियर सही रखना किसे बोल रहा हूँ या फिर स्पीड सही रखना किसे बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे आते हैं। देखो अगर सपोज करो हम चल रहे हैं एक कम स्पीड में, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम 3rd गियर के अंदर चल रहे हैं और अप्रोक्स हमारी स्पीड है 40 की, और आगे स्लो मूविंग व्हीकल के लिए आमतौर पर ऐसा ही होता है कि स्लो मूविंग व्हीकल के ऊपर हम फंस गए 40 की स्पीड के ऊपर। अब 40 की स्पीड के हिसाब से हमें लॉजिकली तो 4th गियर लगा लेना चाहिए, क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपको थोड़ा एफर्ट लगवाना पड़ेगा इंजन से। एफर्ट कैसे बात कर रहा हूँ कि अब आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है, अब आप अपनी स्पीड करोगे तो हो सकता है 50 55 60 तक जाओ, तो जो 40 के बाद जो आपको 4th गियर लगाना था वो 10 से 20 स्पीड और थोड़ा डिले कर दो। मींस अब आपको उस गियर की पूरी एनर्जी यूज करनी है, आपको उसी गियर के अंदर, एक ही गियर के अंदर मेंटेन रखना है। ओवरटेक करते समय मल्टीपल टाइम गियर चेंज नहीं करते हम कि हमने ऐसे लिया फिर ओवरटेक किया फिर खींचा, ऐसे नहीं। एक ही गियर के अंदर स्टक रहो, एक ही गियर के अंदर लगा लो। आप पहले ही गाड़ी को कमांड दे दो कि इसी गियर के अंदर मैं ओवरटेक करूंगा, और फिर थोड़ा राइट साइड मूव करके अपना एक्सीलरेटर यूज करके, स्पीड यूज करके उस पूरी गाड़ी को ओवरटेक करो और वापस आ जाओ। मींस मल्टीपल टाइम आपको गियर शिफ्ट अप या डाउन नहीं करना है, एक ही गियर अपना करेक्ट कर लो, स्पीड अपनी मेंटेन रख लो, स्टीयरिंग अपना कंट्रोल में रखो। ये पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपको याद रखना है कि हमारा गियर प्लस स्पीड दोनों हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, और हम मल्टीपल टाइम्स ओवरटेक करते समय गियर शिफ्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और एक ही गियर में यूज करके, एक ही गियर में गाड़ी को रख के उसी गियर की पूरी एनर्जी यूज करके और ओवरटेक करेंगे, ताकि एक पार्ट है जो गियर है उससे हमारा माइंड हट जाए। अब हमें सिर्फ स्पीड कंट्रोल करना है और स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, बस। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 के अंदर हमने अपने स्पीड प्लस गियर सही रखा और व्हीकल को क्रॉस करना स्टार्ट किया।
जो स्लो मूविंग व्हीकल था उसको क्रॉस करना स्टार्ट किया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 के अंदर। जैसे हम व्हीकल को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना, हमें हमारा जो डिस्टेंस है, राइट में तो चेक कर लिया था, आगे भी चेक कर लिया, सेफ है, सब कुछ है, स्पीड भी हमारी सेफ है। लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है उस व्हीकल से, जो भी स्लो मूविंग व्हीकल को हम क्रॉस कर रहे हैं, उस व्हीकल से हमारा जो डिस्टेंस है वो सही होना चाहिए। मीन्स मैंने अगर स्लो मूविंग व्हीकल को क्रॉस किया है यहाँ पे आके, इस लाइन में आके, तो ये ना हो कि मैं मेरे लेफ्ट साइड में उस व्हीकल को ही ठोक दूं। क्यों? क्योंकि 98 या 99% जो एक्सीडेंट होते हैं वो गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड से होते हैं। राइट साइड तो आप बैठे हो, आपका जजमेंट अच्छा रहेगा, आप बैठ के यहाँ से ओवरटेक कर रहे हो, तो राइट साइड में तो चांसेस खत्म हो जाते हैं कि आप गाड़ी ठोकोगे। चांसेस होते हैं पूरे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से जो आपका व्हीकल का डिस्टेंस है वो 2 से 3, 4, 5 फीट जितना आप रख सकते हो वो बेटर रहेगा। जितना ज्यादा, जितनी आपकी स्पेस राइट साइड में अवेलेबल है उसके हिसाब से जितना आप लेफ्ट में उस स्लो मूविंग व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हो उतना रखो, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उस गाड़ी को अपनी को क्रॉस कराओ। लेफ्ट साइड में स्लो मूविंग व्हीकल से जितना हमारा स्पेस ज्यादा रह सकता है उस स्पेस को ज्यादा मेंटेन रखो। 3 से 4 फीट अप्रोक्स रहता है। 3-4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हो अपनी गाड़ी को, स्लो मूविंग व्हीकल को क्रॉस कराओ अपनी गाड़ी से। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 के अंदर, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के अंदर। जैसे हमारी गाड़ी और उस स्लो मूविंग व्हीकल को अप्रोक्स हम 10 से 20 फीट के डिस्टेंस छोड़ दे, मीन्स 2-3 गाड़ियों की डिस्टेंस पीछे छोड़ दे, तब आप अपना इंडिकेटर देके वापस अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आ सकते हो। जो लाइन आपने ओवरटेक की थी राइट साइड में आके वापस अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आ सकते हो। मीन्स इन शॉर्ट बात करूं तो उस स्लो मूविंग व्हीकल के आप आगे आ सकते हो। तो ये कंप्लीट 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अभी दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल करने चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम एक हाई लेवल का, मीन्स एक डिफिकल्ट लेवल का ओवरटेक करेंगे। अगर आपने वो डिफिकल्ट लेवल का ओवरटेक करना सीख लिया तो सिंपल सी बात है, आप इजी लेवल के ओवरटेक अपने आप ही करना सीख जाओगे। तो हम सीधी प्रैक्टिस करेंगे डिफिकल्ट लेवल हाई रिस्क की ओवरटेक, और अपने स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स मैंने आपको बताया वही स्टेप्स फॉलो करते हुए। अब जो कि हम जा रहे हैं रूट के ऊपर, उसी रूट के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं उससे पहले आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करते समय 2, 4, 5, 10 दिन हो चुके हैं गाड़ी सीखते समय, मीन्स आप एक नए बिगिनर बंदे हो और आपको गाड़ी सीखते समय कम टाइम हुआ है, मतलब 7-10 दिन के अंडर हुए हैं, तो आप अवॉइड करना ओवरटेक करना। देखो ओवरटेक करना स्टार्ट करना है, लेकिन एक लेवल के बाद आपको 10 दिन से ऊपर हो जाए तो आप ओवरटेक करना स्टार्ट कर दो। 10 दिन से नीचे है तो आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हो, आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, पहले अपने ब्रेक के ऊपर ग्रिप कर लो, मिरर में देखना सीख लो, मिरर स्ट्रॉन्ग कर लो, स्पीड को मैनेज करना सीख लो, स्टीयरिंग को मैनेज करना सीख लो। इस टाइप से अपने ड्रॉबैक क्लियर कर लो। अब जो कि आपको 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं प्रैक्टिस करते समय गाड़ी, और अगर आप ओवरटेक करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है, इस चीज पे आते हैं। तो आप पहले वाइड रोड्स पे जाओ, मीन्स आपको जाना है चौड़ी रोडों पे जहाँ पे कम ट्रैफिक वाली रोड हो, वहां पे आप ओवरटेक करना स्टार्ट करो। छोटे छोटे टास्क लो अपने आप को, जैसे कि सामने एक गाड़ी पार्क है, उस गाड़ी वाली लाइन में जा रहा हूँ, लेफ्ट वाली लाइन में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे से स्लाइटली राइट लूंगा, अपने सारे रूल्स फॉलो करते हुए, अपने सारे सेफ्टी रूल्स ओवरटेक के फॉलो करते हुए। इस टाइप से छोटे छोटे सिचुएशंस आपको अपने आप को टास्क दो छोटे छोटे। फिर जब सारे हर बार छोटे छोटे ओवरटेक आपके सफल हो रहे हैं, फिर हम एक अच्छे लेवल का, बड़े लेवल का ओवरटेक करेंगे, ताकि एक डिफिकल्ट लेवल के ओवरटेक के लिए हम प्रिपेयर हो चुके हैं। हमारे एक्सीलेटर, हमारे ब्रेक, हमारे ओवरवे मिरर, हमारी स्पीड के ऊपर, गियर के ऊपर सारा हमारे ऊपर कंट्रोल आ जाए। तो दोस्तों पहले मैं आपको ओवरटेक करना बता देता हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से एक हाई रिस्क की ओवरटेक, एक बिजी रोड के अंदर ओवरटेक, हाईवे के ऊपर ओवरटेक कैसे लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इस ट्रक को ओवरटेक करेंगे, आगे जो टेंडर चल रहा है उसको। सबसे पहला पॉइंट आपको याद है कि हमारी और आगे वाली व्हीकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेफ होना चाहिए, अच्छा खासा डिस्टेंस है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि सबसे पहले हमें इंडिकेटर देना है, क्योंकि हम राइट साइड से ओवरटेक करेंगे तो राइट का मैंने इंडिकेटर दे दिया है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो सबसे पहले मैं अपने राइट का मिरर देखूंगा कि भाई राइट साइड में सारी चीजें क्लियर है ओवरटेक करने से पहले। ये ना हो कि राइट साइड में व्हीकल्स आ रहे हो, अगर आ रहे होंगे तो मैं उस पॉइंट का वेट करूंगा कि भाई पहले व्हीकल्स क्रॉस हो जाए, तभी फिर मैं ओवरटेक करूंगा। प्लस अपने सेंटर मिरर में भी कि मेरा सेंटर मिरर क्लियर है, ये तो ना हो कि मेरे सेंटर मिरर में पीछे का व्यू ब्लॉक्ड दिखे। तो ये दोनों टाइप्स के मिरर मैंने चेक कर लिए, सेंटर मिरर प्लस ओवरवे मिरर। इसके अलावा आता है 4th पॉइंट पे, जो मैंने आपको टर्म बताई थी शोल्डर ग्लेंस नाम से, कि मैं ओवरटेक करने से पहले अपने जो फेस है वो एक बार राइट साइड में निकालूंगा और राइट साइड में देखूंगा व्यू कि जो ब्लाइंड स्पॉट मेरे मिरर में नहीं दिख रहे, ताकि वो राइट साइड में मेरे को दिख जाए।
भाई जो ब्लाइंड स्पॉट मेरे को ओआर वे मिरर में ना दिखे, वो व्यू मेरे को शोल्डर ग्लैंस से ऐसे करने पे मिल जाए राइट देखने के लिए, वो मैं 1 सेकंड के लिए करूंगा। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर कि पीछे का तो सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया है, पीछे का सब कुछ मेरे क्लियर है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं धीरे धीरे इस ट्रक को राइट साइड में जाके, थोड़ा सा राइट साइड में जाके अपना स्टीयरिंग को राइट करके और ट्रक के राइट साइड में देखूं कि सामने तो कोई नहीं आ रहा है, अप्रोक्स 300-400 मीटर सब कुछ क्लियर है, तभी तो मैं ओवरटेक करने के लिए रेडी हूँ ना। मींस बैक साइड पीछे वाला पोर्शन भी सेफ रहे और आगे भी सेफ रहे, तभी हम ओवरटेक करेंगे, स्टीयरिंग मूव करेंगे। दोस्तों अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। ना तो मैं मेरा गियर चेंज करूंगा, प्लस मैं मेरी स्पीड मेंटेन रखूंगा, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन रखूंगा। और पॉइंट नंबर 7, उसी स्पीड और उसी गियर को यूज करते हुए मैं धीरे धीरे ओवरटेक कर रहा हूं, देखो लाइन में ये। और जब मैं ओवरटेक करूंगा तो इस चीज का ध्यान रखूं कि इस ट्रक और हमारे बीच में डिस्टेंस सेफ रहे 2-3 फीट का। दोस्तों अभी देखो मैं ट्रक को पास कर रहा हूं हॉर्न मारते समय, और मेरे ट्रक के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस भी है। अभी आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 8। जैसे ट्रक को देखो मैं क्रॉस कर गया था, लेफ्ट के ओआर वे मिरर में देखा और धीरे धीरे लेफ्ट वाली लाइन में मैं आ गया हूँ, धीरे धीरे चेंज करते हुए इंडिकेटर ऑफ किया, अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ट्रक को जब मैं ओवरटेक कर रहा था मैंने हॉर्न यूज करे। क्यों किए हॉर्न यूज? ताकि अगर ट्रक बिना देखे या कोई भी व्हीकल बिना देखे और राइट साइड में आ जाता है एकदम से, भाई हो सकता है जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, अगला जो भी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसके दिमाग से निकल गया हो, उसने एकदम से स्टीयरिंग घुमा दिया हो लापरवाही के अंदर, तो मेरी गाड़ी ना ठुके। इसलिए मैं उसको अवेयर कर रहा था कि भाई साहब हॉर्न मार के कि मैं ओवरटेक कर रहा हूं, आप प्लीज इस साइड अपना स्टीयरिंग मत करना। टर्न तो जब भी आपको ओवरटेक करना है हॉर्न यूज करते हुए करना है। अभी दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि ओवरटेक कैसे करते हैं। अभी आते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर कि एक बिगिनर बंदे को कहां कहां पे ओवरटेक नहीं करना। सबसे पहले तो चौराहे पे नहीं ओवरटेक करना है। अगर आप एज अ बिगिनर बंदे हो तो चौराहे पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि चौराहे के ऊपर लेफ्ट साइड भी टर्न होता है, राइट साइड भी टर्न होता है, तो वहां से कहीं से भी व्हीकल आ सकते हैं। ना केवल चौराहे पे, आपको किसी भी टर्निंग पॉइंट पे ओवरटेक नहीं करना है। जहां पे भी आप देखो कि आगे टर्निंग पॉइंट है, लेफ्ट से भी कोई आ सकता है, उस टर्निंग पॉइंट से कोई भी टर्न लेते हुए आ सकता है व्हीकल, और राइट साइड से भी कोई टर्निंग पॉइंट है वहां से भी आ सकता है। कोई भी टर्निंग पॉइंट हो रैंडमली, वहां पे आपको ओवरटेक अवॉइड कर देना है, क्योंकि वहां से एकदम से गाड़ी आ सकती है और ठुकने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे तब। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं करना है। जैसे ट्रैफिक वाला एरिया मार्केट वाला एरिया हो गया, या फिर भीड़ भाड़ का इलाका हो गया, या फिर स्कूल का एरिया हो गया जहाँ से बसेस काफी निकलती है स्कूल टाइमिंग के अंदर, तो वहां पे आपका ओवरटेक करना रिस्की हो चुका है, तो वहां पे भी आपको ओवरटेक नहीं करना है। प्लस दोस्तों पॉइंट नंबर 3 कि आपको जहाँ पे वन वे होता है ना, जहाँ से व्हीकल आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, व्हीकल आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, वन साइडेड लाइन होती है, अलग अलग लाइनें डिवाइड नहीं होती, वहां पे ओवरटेक नहीं करना है। क्योंकि आप जैसे ही अपनी लाइन छोड़ के राइट साइड वाली लाइन में आओगे तो राइट से व्हीकल आ रहे होंगे, तो वन लाइन रोड के ऊपर आपको ओवरटेक नहीं करना। जैसे हम जा रहे हैं और सामने से व्हीकल आ रहे हैं, उन लाइन के ऊपर आपको ओवरटेक नहीं करना है। इन 3 टाइप के रोडों के ऊपर बिगिनर बंदे को ओवरटेक करने से बचना है। दोस्तों ध्यान रखना, जल्दी ओवरटेक एक स्मार्ट ड्राइवर की पहचान नहीं है, सेफ ओवरटेक एक स्मार्ट ड्राइवर की पहचान है। तो हमें जल्दबाजी में ओवरटेक नहीं करना है, सेफली ओवरटेक करना है सारी टेक्निक्स के साथ। और अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर प्लीज कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो। जितना जल्दी हो सके हम आपके क्वेश्चन, क्वायरी या आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।